हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 4 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी प्लेयर्स वर अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, किस किस को दिया गया ये। तो श्री गुकेश डी को दिया गया, यानी गुकेश डी को दिया गया है, जिस किसके खिलाड़ी हैं ये? शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार को दिया गया, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर को दिया गया, इनका संबंध शूटिंग से है। तो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला ये अवार्ड है, ये कब दिया गया था? तो 1991-92 में दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 1991 से लेकर 2021 तक इसका नाम क्या रहा था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रहा था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। जो लास्ट वाला जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया। ये एक बैडमिंटन खेलने वाली जोड़ी है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कौन देता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय इसको देता है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। पहले 10 लाख रुपए दी जाती थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जैसे कौन कौन से पुरस्कार आते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में? तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये दिए जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ UIDAI? भुवनेश कुमार, वी राम सुब्रमण्यम, विपुल कुमार, के संजय मूर्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार। तो भुवनेश कुमार हाल ही में UIDAI के नए CEO बने हैं। ही रिप्लेस द अमित अग्रवाल, तो इन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान ग्रहण किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भुवनेश कुमार बिसाइड्स बीइंग द CEO ऑफ UIDAI के CEO के अलावा भुवनेश कुमार विल ऑल्सो बी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मिट्टी जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे। UIDAI की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2009 में इसको स्थापना की गई थी इसकी UIDAI की, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, अंडर द प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत इसको किया गया था। इट इज़ करंटली अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी किसके अंडर में काम करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। UIDAI was made a statutory body in 2016। तो UIDAI जो है इसको एक वैधानिक निकाय बनाया गया 2016 में। इट लॉन्च्ड आधार इन 2009। इसके द्वारा आधार को 2009 में चालू किया गया था। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे UIDAI के? तो नंदन नीलेकणी पहले अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड आर वैशाली विन इन द फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। तो फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब चेस से रिलेटेड बात हुई तो देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे। इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या है? माइंड मास्टर। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो डी गुकेश बने थे। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो एस विजय लक्ष्मी बनी थी। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुली? तो भुवनेश्वर में खुली। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो हंगरी बुडापेस्ट में हुआ। मेल विनर की बात करें तो कौन मेल विनर रहा था? तो इंडिया मेल विनर रही थी और रनर कौन रहा था? स्लोवेनिया रहा था।
फीमेल विनर में इंडिया विनर रहा, रनअप कौन रहा? अजरबैजान रहा। 46 FIDE चेस चैंपियनशिप की बात की जाए तो ये 2026 वाली जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 ये किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जीता, और कोनेरू हम्पी का ये दूसरा खिताब है। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश चीनी के डिंग लैरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता। शतरंज खेल में 2800 एल रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी बनी है। अब सबसे बड़ी संस्था जो चेस की है इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिडे। तो फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो अराकाडी वॉर्कोविच है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलिडी पास्ड अवे। सी वॉज फ्रॉम विच कंट्री? स्वीडन, यूएसए, ब्रिटेन, हंगरी। तो आपसे पूछा गया कि हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलिडी का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। तो हंगरी से उनका संबंध है, और ये पहली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी एग्नेस कैलिडी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ से संबंध है इनका? तो हंगरी से इसका संबंध था। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट एग्नेस कैलिडी ऑफ हंगरी हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 103। तो 103 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। कैलिडी वॉन 4 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 गोल्ड इन जिम्नास्टिक्स एट द 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स। तो हेलसिंकी ओलंपिक्स हुए थे 1952 में, उन्होंने इसमें 1 गोल्ड मेडल जीता था, एंड 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 4 गोल्ड मेडल एट द 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स। तो 4 ओलंपिक्स जो एक तरीके से 6 मेडल जीते थे मेलबर्न ओलंपिक्स में 1956 में जो हुआ था, उसमें 4 गोल्ड जीते थे। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड रही किकी हकनसन का हाल ही में निधन हो गया। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड रही किकी हाकनसन का हाल ही में निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति उत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो संस्कृति उत्सव का कहाँ पर हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में संस्कृति महोत्सव 2024 का आयोजन शुरू हो चुका है, और ये 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा। उद्देश्य क्या है? कला और संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना, साथ ही उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध करना, और लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना। थीम क्या है अब की बार का? तो उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इस बार की थीम है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजनकर्ता कौन है? संस्कृति मंत्रालय है। 2024 में कहाँ पर हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ, और 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। अब कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं, उत्सव की बात कर लेते हैं। जैसे बन्नी महोत्सव जो मनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम में, सिग्मो गोवा में, तानसेन ग्वालियर में, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, हेताई अम्मन तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में इसके साथ साथ थाईपुसम और अधिपरक्कू भी मनाया जाता है। कर्नाटक में कंबाला मनाया जाता है। मकर विलक्कू केरला में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। जान लेते इसके बारे में थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लिंक इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ फॉरेस्ट टू ग्रीन जीडीपी। दिस मीन्स दैट नाउ द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट सच एज कीपिंग द एटमोस्फेयर कूल, maintaining soil quality, cleaning water and absorbing carbon dioxide through trees will be properly evaluated so that our future plans can be better and our earth can be kept safe। तो उद्देश्य क्या है इसका कि हमारे जो वातावरण है उसको ठंडा रखा जाए, सॉइल जो मृदा की क्वालिटी है उसको अच्छा बनाए रखा जाए, पानी जो है जल है उसको साफ रखा जाए,
और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके ट्रीज के द्वारा, तो इसके लिए प्लांटिंग अच्छी तरीके से किया जा सके, जिससे कि हमारा फ्यूचर प्लान्स हैं वो सिक्योर रहें। 44% ऑफ छत्तीसगढ़ एरियाज इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो 44% घिरा हुआ है किससे? वनों से। विच इज़ बेसिस ऑफ लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, जो वहाँ के लोगों का जीवोपार्जन का सबसे मुख्य स्रोत है। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। युवा मितान परिवहन योजना। युवा मितान परिवहन योजना कहाँ चल रही है? छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना ये कहाँ चल रही है? तो छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री वन वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला। 2023 पैन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला? तो विनोद कुमार को मिला। अवार्ड पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं ये। छेरछेरा महोत्सव ये कहाँ पर होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो मितान युवा मितान परिवहन योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना ये कहाँ चल रही हैं? ये छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। कौशल्य मातृत्व योजना ये कहाँ पर चल रही है? छत्तीसगढ़ में चल रही है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, लेमेरू हाथी अभयारण्य ये सब कहाँ पर हैं? तो छत्तीसगढ़ में हैं। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। पहली महिला कलाकार कौन थी इसकी? तो तीजन बाई थी। हरेली त्यौहार का मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और हरेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। गेवरा कोयला खदान ये worldatlas.com दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। और पहली कौन है? तो पहली ब्लैक थंडर खदान है जो कि यूएसए की है। गेवरा कोयला खदान जो है तो worldatlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान को नाम में कौन आता है? गेवरा कोयला खदान। और पहली कौन सी है? तो पहली ब्लैक थंडर खदान है जो कि यूएसए की है। और देख लेते हैं देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया तो किसने किया? छत्तीसगढ़ ने किया, जो कोविड-19 की गंभीरता का पता लगा सकती है। विश्व का सबसे ऊंचे बांस का टावर कहाँ लगा? तो बेमतरा जिले के ग्राम कोठिया में इसको लगाया गया। ऊंचाई कितनी है? 140 फीट और वजन कितना है? 7400 किलोग्राम इसका वजन है। जल जागर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये कहाँ पर हुई? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई। टॉप किसने किया इसको? तो छत्तीसगढ़ ने इसको टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीयर्स सिल्वेन प्लियोजेट का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर पीयर्स सिल्वेन प्लियोजेट पास्ड अवे इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री? 2021, 2022, 2023, 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2024। 2024 में फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीयर सिल्वेन प्लियोजेट को पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? हु हैज लॉन्च द बुक जेके एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या धर्मेंद्र प्रधान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब का विमोचन किया इन्होंने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को 7 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज किया गया है। इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। अब इम्पोर्टेंट बुक्स की बात हुई तो देख लेते हैं। दीपा मलिक्स ऑटोबायोग्राफी। दीपा मलिक की एक ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन। डॉक्टर दिनेश सेहरा इनकी भी एक इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसमें क्या है? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस इनके द्वारा किताब लिखी गई है। कौन सी? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इन्होंने एक किताब लिखी दलाई लामा के ऊपर। अमिताभ कुमार की किताब आई है माई बिलव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स। ट्रीजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर ये किसने लिखी है? डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखी है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये किसने लिखी है? तो रणजीत सिंह ने लिखी है। रतन टाटा अलाइव ये किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर किसने लिखा है? तो श्री राम चोलिया ने लिखा है। आर अश्विन आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी इस क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? तो ये आर अश्विन की है बायोग्राफी। परिमल नाथवानी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में वाव थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? वाव थराद हैज़ बिकम द 34th न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात का नया जिला बना है, 34वां जिला बना है वाव थराद। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में बनासकांठा गुजरात जिले को बांटकर वाव थराद नामक जिला बनाने की मंजूरी मिली है, जिसके बाद गुजरात में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। सीएम पटेल ने कहा, लोगों को कई कामों के लिए जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 35 से 85 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता था, जो अब इसको बनाने के बाद नहीं करना पड़ेगा। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है गुजरात की? तो गांधीनगर है। सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। राज्य के पक्षी कौन है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। पशु कौन है? एशियाई शेर यानी कि एसिडिक लाइन। वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। पुष्प गेंदा। नृत्य कौन से फेमस है यहाँ के? तो गरबा और डांडिया फेमस हैं। तो यहाँ का गरबा और डांडिया जो है वो फेमस है, जो नृत्य में आता है। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वंशधर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन टाइगर रिजर्व, यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर हमें सरदार सरोवर डैम देखने को मिल जाता है। किसके ऊपर है ये? नर्मदा नदी के ऊपर है। उकाई बांध ये ताप्ती नदी के ऊपर है। कड़ाना बांध ये माही नदी के ऊपर है। दांतीवाड़ा बनास के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%, 6.7%, 7% या 7.1%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6.6%। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने। तो इसी के साथ करंट अफेयर का सेशन खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।